बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वाली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह उन पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए कराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, नजर बद को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। फारसी में इसे ज़ख्म चशम कहा जाता है और इसका तसव्वुर कदीम ज़माने से मुख्तलिफ अक़वाम में मुख्तलिफ अंदाज में पाया जाता है। नजर बद का मसला अक़ली लिहाज से नामुमकिन नहीं रहा, क्योंकि आज के दौर में ये बात एक साबित शुदा हकीकत है कि अगर आँखों में एक ख़ास किस्म की मक़नातीसी कुव्वत पर महारत हासिल कर ली जाए तो आदमी उसके ज़रिए दूसरों के जहन और ख़यालात पर असरअंदाज हो सकता है, जिसे टेलीपैथी या हिप्नोटिज़म का नाम दिया जाता है। लिहाजा नज़र बद का इनकार मुमकिन नहीं है और ना ही नज़र बद का वजूद अक़्ल व इल्म के मनाफी है। दोस्तों, मुसलमानों के लिए नज़र बद के हकीकी होने के लिए यही काफ़ी है कि इसका वजूद कुरान और हदीस से साबित है। कुरान में भी इसका जिक्र आया है और कई अहादीस में भी। आज की वीडियो में हम आपको नजर बद के बारे में बताने जा रहे हैं कि नजर बद की क्या इलामात होती हैं और इसका इलाज कुरान और हदीस से कैसे किया जाए। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, रवायात के मुताबिक इस्लाम के शुरू ज़माना में दुश्मनाने इस्लाम ने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुँचाने के लिए अरब के उन लोगों की खिदमत लेने का इरादा किया जो नज़र लगाने में शोहरत रखते थे। उनका दावा था कि वो जिस चीज़ को नुकसान पहुँचाने के इरादे से देखते हैं, उनके देखते ही वो चीज़ तबाह हो जाती है। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके शर से महफूज रखा और उन बदनीयतों के तमाम हरबे नाकाम हो गए। उनकी इस शरअंगेज़ी को कुरान पाक की सूरह कलम में इस तरह से बयान किया गया है। और बेशक काफ़ी लोग जब कुरान सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि आपको अपनी हासदाना नज़रों से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और कहते हैं ये तो दीवाना है। इस आयत में नज़र बद से नुकसान की तासीर होने की तरफ इशारा है जो किसी दूसरे इंसान के जिस्म व जान पर असरअंदाज हो सकती है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि नज़र का लग जाना हक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घूरने से मना फरमाया। और इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने नबी याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाते हुए उनका ये कौल भी जिक्र फरमाया है। और याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे बेटो, एक दरवाजे से दाखिल मत होना और बल्कि मुख्तलिफ दरवाज़ों में से दाखिल होना। ये सब इख्तियात के तौर पर है, क्योंकि मैं अल्लाह के हुक्म और मशीयत के सामने तुम लोगों के लिए किसी चीज़ से बचाव नहीं कर सकता। यकीनन हुक्म अल्लाह का है और मैं उसी पर तवक्कल करता हूँ और उसी पर ईमान वाले तवक्कल करते हैं। बावाला सूरह यूसुफ आयत 67। प्यारे दोस्तों, हाफिज इब्न कसीर सूरह यूसुफ की इन आयात की तफसीर में लिखते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को कहा था कि शहर में उसके मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना। इब्न कसीर ने मुख्तलिफ सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से रिवायत की है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा इसलिए किया कि उनको खदशा था कि उनके बेटों को नज़र बद न लगे। इस आयत शरीफा की तफसीर में इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने ये हदीस भी बयान फरमाई है। इब्न अब्बास और मोहम्मद बिन काब और मुजाहिद और कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने भी कहा कि याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को नज़र लगने से खौफज़दा हुए थे, क्योंकि वो यानी बेटे खूबसूरत, खुश नज़र, हुलिये वाले और खुश मंजर थे। लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम इस बात से डरे कि कहीं लोग उनके बेटों को नज़र बद के ज़रिए नुकसान न पहुँचाएँ, क्योंकि नज़र का लगना हक़ है जो किसी माहिर घड़सवार को घोड़े से गिरा देती है। इसलिए किसी ईमान वाले से ये गुंजाइश नहीं रहती कि वो अपनी कम इल्मी, जहालत, मादी उलूम या खुद साख्ता सोचों की डसी हुई अकल को कसौटी बनाकर अल्लाह के कलाम की बातिल तावीलात करे या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही साबित शुदा सुन्नत शरीफा का इनकार करे
या उसके बारे में फजूल बातें करे। कुरान पाक की इन आयात के अलावा अहदीस में भी नज़र बद को हकीकत कहा गया है। प्यारे भाइयों, अक्सर ये भी कहा जाता है कि नज़र उसी को लगती है जो कि हासद होता है। याद रहे कि जिसकी नज़र लगती है उसे अरबी में आइन कहा जाता है और जिसे नज़र लगती है उसे मुअय्यन कहा जाता है। हर आइन हासिद होता है लेकिन हर हासद आइन नहीं होता, क्योंकि हर एक हासद के हसद में वो तासीर नहीं होती जो महसूद यानी जिससे हसद किया जाता है कि जानो माल वगैरह पर असरअंदाज हो सके। लेकिन हसद के दीगर बहुत से ऐसे नुकसानात नाकाबिले इनकार हैं जो हासद, महसूद और पूरे ही मुआशरे पर मनफी असरात मुरतब करते हैं। लिहाजा हसद नज़र बद से वसी है कि नज़र बद हसद में से है। इसीलिए जब हासद हसद करते हैं तो हमें उनके शर से अल्लाह की पनाह तलब करने का हुक्म और तालीम दी गई है। लिहाजा हसद के नुकसानात से, हासिदों के शर से अल्लाह की पनाह तलब करने में नज़र बद से पनाह तलब करना भी शामिल हो जाता है। याद रहे कि आइन दो किस्म के होते हैं, यानी वो लोग जिनकी नज़र लगती है दो किस्म के होते हैं। एक वो लोग जो जानबूझकर नज़र लगाते हैं, यानी उन्हें इस बात का पता होता है कि उनकी नज़र में वो शर है जिसके ज़रिए किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और वो जानबूझकर ये काम करते हैं। और दूसरे वो लोग जिनकी नज़र में किसी को नुकसान पहुंचाने की तासीर होती है, लेकिन वो लोग जानबूझकर नज़र नहीं लगाते, बल्कि उनके दिल में पाए जाने वाला हसद और ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ पर अकड़ाव और फ़ख्र उसका सबब होता है। और ऐसे लोग अक्सर औक़ात अपने आप को या अपने करीबी और प्यारे लोगों को भी नज़र का शिकार कर बैठते हैं। मेरे भाइयों, याद रहे नज़र जादू से ज़्यादा ख़तरनाक है। जादू और नज़र की अक्सर अलामात मिलती जुलती हैं और माहिरीन के नज़दीक बाज़ अलामात ऐसी हैं जिनसे पहचाना जा सकता है कि ये जादू नहीं, नज़र है। याद रहे नज़र या तो किसी के हसद की वजह से लगती है या फिर ताज्जुब की वजह से। याद रहे ताज्जुब की नज़र माँ बाप की भी लग जाती है, यानी वालिदैन भी अगर बच्चों को दुआ ना दें तो बच्चे उनकी नज़र का भी शिकार हो जाते हैं। जिन लोगों की नज़र लगती है वो अमूमन माशरे में मारूफ होते हैं कि फ़लाँ की नज़र लग जाती है। इसके अलावा नज़र व हसद की वो अलामात जो माहिरीन ने बताई हैं वो ये हैं: सोते में या दम के दरमियान आंखें देखना या किसी को टिकटिकी बांधकर अपनी तरफ देखना, जिस्म में खारिश और चींटियां रेंगती महसूस करना, आंखों का शिद्दत से फड़फड़ाना, छपकना, हाथ और पाँव के किनारों में सुइयां चुभना और ठंडा रहना, जिस्म का बहुत ज़्यादा गर्म रहना, दर्द का आंखों और कनपटियों से शुरू होकर सर की जानिब फैलना और फिर कंधों से उतरते हुए हाथ पाँव के किनारों में फैल जाना, बच्चों का माँ का दूध ना पीना, बहुत ज़्यादा रोना, पलकों और भंवों पर बोझ, आंखों में अजीब सी तेज़ चमक, जोड़ों में बोझ महसूस करना, जिस्म पर अमूमन चेहरे, कमर और रानों में सुर्ख नीले दानों का बकसरत निकलना या धब्बे बनना, बकसरत पेशाब का आना और क़ज़ाए हाजत के लिए जाना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, ख़ुसूसन माथे और कमर में, दिल की धड़कन का कम या ज़्यादा होना, दिल डूबना महसूस होना और मौत का खौफ, चेहरे का जर्दी माइल हो जाना, तिलावत, नमाज और दम के दरमियान बकसरत जमाइयाँ आना और आंसुओं का बहना, पढ़ाई और काम से दिल का उचाट हो जाना, हाफ़ज़े का कमज़ोर होना और बेतवज्जगी रहना, मुसलसल थूक बहना, इंसान का अपने आप से लापरवाह हो जाना, खुसूसन औरतों का अपनी आराइश ज़ेबाई से बेनियाज हो जाना। चलिए अब आपको नज़र बद के इलाज के बारे में बताते हैं। अहदीस मुबारका में इसके मुख्तलिफ इलाज मनकूल हैं। एक ये कि जिस शख्स को नज़र लगी हो उसे किसी बर्तन में वुज़ू या गुस्ल करवाया जाए और वुज़ू या गुस्ल का पानी उस शख्स पर डाला जाए जिसे नज़र लगी हो, तो इससे इंशाअल्लाह नज़र का असर ज़ाइल हो जाएगा। इसके अलावा अहदीस में दुआएं बतलाई गई हैं, उनका दम किया जाए और सबसे बेहतर इलाज ये है कि मुअव्वज़तैन यानी सूरह नास और सूरह फलक पढ़कर नज़र लगने वाले पर दम किया जाए। इंशाअल्लाह ऐसा करने से नज़र का असर ज़ाइल हो जाएगा। प्यारे भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन
बर वक्त पहुंच सके। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।